चलिए बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आज हम शुरुआत करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की। पार्ट 1 में हमने समझा था लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता क्या है। आज हम सीखेंगे कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, उस मेथड का नाम है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। करना क्या है, देखिए, सबसे पहले जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा, हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे वन टाइम, ओनली वन टाइम, यानी एक बार उसे डिफरेंशिएट करेंगे। फिर जब हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, उस डिफरेंशिएशन को dy ओवर dx को या f डैश x को ज़ीरो से कंपेयर करेंगे, ताकि मैं जितने भी पॉसिबल ज़ीरोज़ हैं, जितने पॉसिबल रूट्स हैं, जितने पॉसिबल पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स हम निकाल पाएँ। ठीक, जब हम सारे पॉइंट निकाल लेंगे, फिर बारी बारी से हर एक पॉइंट पर हम चेक करेंगे फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। चेक कैसे करेंगे कि हर एक पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। हम उनमें से सबसे पहला पॉइंट ले लेंगे। सपोज को लोग किसी क्वेश्चन को सोल्व करके हमारे दो आंसर आ रहे हैं, दो जीरो आ रहे हैं, दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक, तो एक सॉल्यूशन, कोई भी एक सॉल्यूशन ले लेंगे हम उनमें से। उस पर हम चेक करेंगे कि हमारा पॉइंट मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो कैसे करेंगे, सपोज कर लो कोई पॉइंट आ गया हमारा ज़ीरो, एक पॉइंट ज़ीरो आ गया, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पहले हम स्लाइटली लेसर देन ज़ीरो नंबर ले लेंगे। हमारा पॉइंट क्या है, ज़ीरो आ गया, हम एक नंबर लेंगे जो रैंडमली कोई भी जो स्लाइटली वेरी क्लोज टू ज़ीरो बट स्लाइटली लेसर देन ज़ीरो। ठीक, क्योंकि हमारा ज़ीरो निकल कर आया, तो ज़ीरो से कम ले लेंगे। फिर हम चेक करेंगे जो हमने फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो से कम ली, तो उसका जो आंसर निकल कर आया वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। सपोज कर लो वो नेगेटिव आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे यानी ज़ीरो पर अब थोड़ी सी ज़्यादा स्लाइटली ग्रेटर देन ज़ीरो एक नंबर ले लेंगे। अभी हमने स्लाइटली लेसर देन ज़ीरो एक नंबर लिया, अब स्लाइटली ग्रेटर देन ज़ीरो एक नंबर ले लेंगे, कोई भी नंबर ले लेंगे और उस वैल्यू को उसमें पुट करके देखेंगे f डैश x। अच्छा, ये वैल्यू f डैश x में पुट करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, ज़ीरो से कंपेयर किया, उससे हमारे आउटपुट निकल कर आए यानी ज़ीरोज़ या फिर कहीं सॉल्यूशन निकल कर आए। तो जैसे मैंने कहा एक ज़ीरो, सपोज कर लो हमारा सॉल्यूशन आया ज़ीरो, सो स्लाइटली लेस देन ज़ीरो हमने नंबर ले लिया, कोई भी जो कि नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में जो नंबर आया उसे f डैश x में वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। f डैश x में वैल्यू पुट करके चेक करेंगे मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। सपोज कर लो मेरा आंसर आ रहा है नेगेटिव, ठीक है ना। अब ज़ीरो से स्लाइटली ग्रेटर देन एक नंबर ले लेंगे, ठीक, और उसे फिर से f डैश x में पुट करेंगे। अब देखेंगे आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। सपोज कर लो अभी पॉजिटिव आया था, अभी नेगेटिव आया था, अब जब हमने स्लाइटली ग्रेटर देन ज़ीरो लिया अब पॉजिटिव आ गया। तो हम कहाँ से कहाँ गए, हम नेगेटिव टू पॉजिटिव गए। जब कभी किसी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है, हम कहते हैं फंक्शन हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू। और अगर ज़ीरो में रखने पर स्लाइटली लेसर देन ज़ीरो नंबर रखने पर मेरा आंसर पॉजिटिव आता और स्लाइटली ग्रेटर देन रखने पर मेरा आंसर नेगेटिव आता, तो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव गए। तो जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन बिकम मैक्सिमम। ठीक, अब तीसरा केस, पहला केस क्या था, स्लाइटली लेसर देन ज़ीरो पुट करने पर मेरा नेगेटिव आंसर आया, ग्रेटर देन पुट करने पर स्लाइटली ग्रेटर देन पुट करने पर मेरा पॉजिटिव आंसर आया। मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव किया, ये मिनिमम वैल्यू हो गई फंक्शन की, यानी यहाँ पर मिनिमा होगा। और अगर ज़ीरो से छोटा रखने पर आ जाता है पॉजिटिव और ज़ीरो से बड़ा रखने पर आ जाता है नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव गए, तो हमने कहा इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर
0 से छोटा रखने पर सपोज कर लो पॉजिटिव आ रहा है और 0 से बड़ा रखने पर भी पॉजिटिव आ रहा है, नो चेंज टेक प्लेस, तो उस केस पे हम बोलते हैं फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। या फिर 0 से छोटा रखने पर नेगेटिव आ रहा है, 0 से बड़ा रखने पर भी नेगेटिव आ रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ, हम कहते हैं द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी यहाँ पर कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ, जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो लोकल मिनिमम, ये लोकल मैक्सिमम क्यों कहते हैं, इसे इस तरह से समझिए। जैसे मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर हवा में उछाला, अब ये पॉजिटिवली, क्योंकि नीचे से हम अर्थ की सरफेस से अगर हम हाइट काउंट करें तो पॉजिटिव काउंट करते हैं ऊपर की तरफ, और अर्थ की तरफ नीचे की तरफ जब आते हैं नेगेटिव काउंट करते हैं। तो जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव होगी, जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तब वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, तभी हम कहते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो हम कहते हैं मैक्सिमम है, और इसी तरह से जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू है। तो इसे इस तरह से समझिए, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कि ये फंक्शन लोकल ये मैक्सिमम है या लोकल मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम है। वी आर यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसे डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए मेरे पास है fx इज इक्वल टू 1/x² + 2। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं न्यूमरेटर में ले आ रहा हूँ x² + 2 को, तो पावर इसके नीचे 1 है तो ऊपर जाकर -1 पावर हो जाती है। नाउ डिफरेंशिएटेड, मैंने इसे डिफरेंशिएट किया f'(x). तो डिफरेंशिएशन करने पे क्या होगा, पावर आगे और पावर में से एक कम कर दीजिए, -1 है पावर तो -2 होगी, मल्टीप्लाई बाय बेस का डिफरेंशिएशन कीजिए, x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो इट बिकम -2x अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर, यानी ये मेरा f'(x) आ गया डिफरेंशिएशन, जिसके बिहाफ पर हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। f'(x) की वैल्यू आ गई -2x अपॉन x² + 2 होल स्क्वायर, ठीक। तो हम कहते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ना। वी टेक द वैल्यू ऑफ x, we take f'(x) इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सबसे पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, we take f'(x) इज इक्वल टू 0, f'(x) को 0 से कंपेयर कर लो, -2x अपॉन x² + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब 0 से कंपेयर करूंगा तो -2x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0, यानी हमारा जो पॉइंट निकला, जो मैंने कहा था 0 पॉइंट निकलेंगे, 0 से f'(x) को 0 से कंपेयर कीजिए, और जो इसके जीरोस निकलेंगे यानी सॉल्यूशन निकलेंगे, उस पर हम मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे। तो इस फंक्शन को जब मैंने सोल्व किया तो मेरा एक जीरो निकल कर आया, एक सॉल्यूशन निकल कर आया, दैट इज x इज इक्वल टू 0। अब हम 0 पर चेक करेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हमने कहा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा लेट टेक x slightly लेसर देन 0, पहले लेसर देन लेना है, लेसर देन 0, 0 क्यों, 0 हमारा पॉइंट है, लेसर देन 0, x को हम स्लाइटली लेसर देन 0 लेते हैं। अब ये लेकर दिखाना नहीं है आपको कि जी हमने x की वैल्यू -1 पुट की और देखो जी हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है, नहीं। देखिए अब मैं तो क्योंकि आपको समझा रहा हूं तो मैं तो लिखकर दिखाऊंगा, लेकिन नो नीड टू शो टू द एग्जामिनर, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू स्लाइटली लेसर देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू ले ली, लेसर देन 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में ले लेंगे। सपोज कर लेते मैं, देखिए मैं भी रफ वर्क कर रहा हूं, f' मैंने -1 ले लिया बच्चों, सपोज कर लेते हैं -1, यहाँ पर -1 ले लिया, तो -2 इंटू -1 अपॉन x -1 का स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर,
तो माइनस माइनस प्लस 2 और नीचे माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये ग्रेटर देन 0 आया। तो हमने कहा लेट टेक x स्लाइटली लेसर देन 0, 0, 0, then f dash x is greater than 0। देखिए f dash x is greater than 0, मैंने ये रब वर्क किया, मैंने उसे दिखाया नहीं, ठीक है। टेक x is slightly lesser than 0, then f dash x is greater than 0। जब मैंने स्लाइटली लेसर देन 0 ली x की वैल्यू, तो मेरा f dash x greater than 0 है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ग्रेटर देन 0। अंडरस्टूड? तो ग्रेटर देन 0 केवल आपको स्टेटमेंट देना, ठीक है। नाउ इफ वी टेक x slightly greater than 0, slightly greater than 0, then अगर हम x की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो क्या आएगा? देखिए स्लाइटली ग्रेटर देन 0 यानी 0 है, 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 0.1 ले लेते हैं, सपोज कर लो f डैश 0.1 ले लिया मैंने, ठीक है। तो कितना हो गया? -2 इंटू 0.1 अपॉन ये हो गया 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, तो माइनस का 0.2 आ गया। और नीचे ध्यान से देख लो 0.1 का क्या है? 0.01 प्लस 2 हो गया होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें इस होल स्क्वायर की वजह से ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव एंड विच इज लेसर देन 0, ठीक है ना। तो जिसकी वैल्यू लेसर देन 0 है, तो नाउ इफ वी टेक x स्लाइटली ग्रेटर देन 0, देन f डैश x इज लेसर देन 0, f डैश x इज लेसर देन 0, यानी f डैश x इज नेगेटिव। f डैश x की वैल्यू कैसी आई? नेगेटिव, यानी यहां पर पहले आया पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिख देते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, और यहां पर आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग इस केस में पॉजिटिव टू नेगेटिव गए, thus we can say f dash x change sign from positive to negative, thus f dash x change sign positive to negative, f dash x change sign from positive to negative। so positive to negative इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बताया था अगर f dash x की वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है तो हम कहते हैं द फंक्शन इज मैक्सिमम। सो लिख देते हैं, सो एट x इज इक्वल टू 0 f x इज मैक्सिमम, यानी एट x इज इक्वल टू 0 पर f x मैक्सिमम होगा। अब ये तो हमने बता दिया मैक्सिमम होगा, अब हमें ये बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f x is at x is equal to 0, तो x को 0 से रिप्लेस कर दीजिए, कहां पर? यहां पर। तो 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 0 प्लस 2 दैट इज 1 अपॉन 0 प्लस 2 2 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 0 पर, दैट इज 1 अपॉन 2। होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लीजिए। वो कहता है फाइंड द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इफ एनी, यानी इसका मतलब है अगर लोकल मैक्सिमम है तो वो वैल्यू बताइए, लोकल मिनिमम वैल्यू है तो वो बताइए। तो हमने क्या किया? सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद f डैश x को 0 से फॉर लोकल मिनिमम और मैक्सिमम f डैश x को 0 से कंपेयर किया, ताकि मुझे सारे पॉइंट पता लग जाए कि किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो जब मैंने 0 से कंपेयर किया मुझे एक x की एक वैल्यू मिली दैट इज 0।
तो अब मुझे 0 पे चेक करना है फंक्शन पॉजिटिव है मतलब कि मैक्सिमम या मिनिमम है। तो जो भी आपका पॉइंट आ जाए उससे पहले सबसे पहले क्या करना, उस पॉइंट से स्लाइटली लेसर देन वैल्यू लेनी है। स्लाइटली लेसर देन वैल्यू लेने पर चेक करना है पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। मेरा फंक्शन आ रहा है पॉजिटिव। फिर मैंने 0 से स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू ले ली। ग्रेटर देन वैल्यू लेने के बाद मैंने चेक किया फंक्शन, यानी x की वैल्यू 0 मतलब कि x की वैल्यू लेसर देन 0 रखनी है f डैश x में। स्लाइटली फॉर मैक्सिमम वी टेक x स्लाइटली लेसर देन 0 एंड देन f डैश x। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। जो स्लाइटली लेसर देन 0 है ग्रेटर देन 0 लेनी है तो वो वैल्यू f डैश x में ही पुट करनी है। तो अब मैंने स्लाइटली ग्रेटर देन 0 ली तो मैंने देखा मेरा जो आंसर निकल गया है f डैश x का आंसर वो नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब कहां से हम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर गए। और जब कभी f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है तो हम कहते हैं at x is equal to 0 fx is maximum, यानी the function is maximum। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, x is equal to 0 पर मैक्सिमम है तो x की वैल्यू 0 उठा के अपने क्वेश्चन यानी अपने फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो, जो भी आंसर आए वो पता लगा लो। मैंने x की जगह 0 पुट किया तो 1/0 + 2, 0 + 2 2 होता है, 1/2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों होपफुली आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगा। वैसे अभी और क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ - 3x। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम f डैश x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो कितना हो गया 3x² माइनस का 3, ठीक। यहां से मैंने 3 कॉमन ले लिया, x² - 1 यानी x² - 1 का स्क्वायर यानी 3x + 1 और x - 1, ठीक है, f डैश x। तो हमने f डैश x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एक 3 × x + 1 x - 1 हम कहेंगे फॉर लोकल मैक्सिमम, ठीक है ना, फॉर लोकल मैक्सिमम और मिनिमा f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश x को हमने 0 से कंपेयर कर दिया, ठीक है। 3x + 1 और x - 1 इज इक्वल टू 0। 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, x + 1 x - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। So we have x is equal to -1 and 1 the point of local मैक्सिमा और मिनिमा, यानी हमारे पास 2 पॉइंट आ गए फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। हमने 0 से कंपेयर करके 2 पॉइंट निकाल लिए फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। अब क्या करेंगे, तो हम कहेंगे एट x इज इक्वल टू -1। अब हम एट x इक्वल टू 1 ले लेते हैं पहले, एट x इज इक्वल टू 1। अब हम 1 पर हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक x स्लाइटली लेसर देन, पहले लेसर देन ही लेनी है, लेसर देन 1। वी विल टेक स्लाइटली लेसर देन 1। चलो 1 से लेसर ले लेते, स्लाइटली लेसर। मैंने आपको क्या बताया, स्लाइटली लेसर देन 1 तो लेना है लेकिन दिखाना नहीं है, लेकिन अपने लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरा भी क्वेश्चन पूरा गलत है। देखो 3x³ है और ये नहीं, ठीक है, 3x² - 3x, ठीक है। मैंने सोचा मेरा फंक्शन कुछ और है, ठीक है। तो स्लाइटली लेसर देन 1 वैल्यू ले लेते हैं f डैश x में। मैंने अगर x की स्लाइटली लेसर देन वैल्यू ली तो 0.9 वैल्यू मैंने ले ली। 0.9 इज लेसर देन 1 होता है, ठीक है। तो 0.9 9 9 81
तो 0.9 का स्क्वायर रहेगा 81। तो मैं बात कर रहा हूं इस वक्त इस फंक्शन की, यहाँ की। तो f डैश एट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, हमें एग्जामिनर को नहीं दिखाना, एग्जामिनर को तो ये दिखा रहे हैं, केवल आपको शो करने के लिए। 0.9 पर वैल्यू कितनी आ गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.9 प्लस 1 और 0.9 माइनस 1, तो 3, ये 1.9 हो गया, इनटू अगर 1 में से 0.9 काटेंगे तो कितना आएगा 0.1, वो भी विद माइनस साइन। अब आप ध्यान से देखो, ये 9357 हो गए इनटू 1, तो ये मेरा ये दोनों तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की जब हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेगेटिव आंसर ही आएगा, ठीक है। वी टेक x स्लाइटली लेसर देन, व्हेन वी टेक, व्हेन कर लेते हैं, व्हेन वी टेक x slightly lesser than 1, we find f dash x is lesser than 0, यानी नेगेटिव, ठीक है ना। f dash x is lesser than 0, i.e. यानी ये हमने कहा i.e. नेगेटिव, हमें वैल्यू मिली नेगेटिव। जब हमने स्लाइटली लेसर देन 0 लिया 1 को, तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिली, ठीक है ना। तो यानी हमें स्टार्टिंग में नेगेटिव वैल्यू मिल गई। Now, if we take x slightly greater than 0, greater than 1, we find that f dash x। अब देखते हैं चेक करके, जब हमने 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली तो f डैश में हम 1.1 ले लेते हैं बच्चों, 1.1 ले तो 3 इंटू 1.1 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1.21 माइनस 1, तो 3 इंटू 0.21 आ गया, जो कि पॉजिटिव आ गया, है ना। तो f डैश x मेरा पॉजिटिव आ गया। वी फाइंड दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी i.e. इट इज पॉजिटिव। जब मैंने f डैश x की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 0 ली तो मुझे पॉजिटिव आंसर मिला, जब स्लाइटली लेसर देन 0 ली मुझे नेगेटिव आंसर मिला, यानी हम नेगेटिव टू पॉजिटिव गए। नाउ द वैल्यू ऑफ x, अब लिख देंगे यहां पर, नाउ the value of f dash x is change from negative to positive, जो f dash x है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। और जब नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो मैंने क्या कहा, fx is, तो fx is, तो हम कहेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, therefore the function is minimum, function is minimum लिख देते हैं, therefore function fx लिख देते हैं, fx is minimum at x is equal to 1, x is equal to 1 पर function minimum होगा, and the minimum value is value of fx is, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी दिखा दो, fx को रिप्लेस कर दो 1 से, अपने क्वेश्चन को 1 से रिप्लेस कर दो, सो दैट इज 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज -2 इज -2, तो मिनिमम वैल्यू हो गई -2, यानी 1 पर हमने चेक करके बता दिया फंक्शन मिनिमम है और इसकी मिनिमम वैल्यू है -2। यानी जब आपको वैल्यू निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, आप जो भी जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम, उस पॉइंट में, जैसे मैंने 1 पर चेक किया मैक्सिमम है या मिनिमम है, मैंने इस 1 की वैल्यू उठा के fx में पुट कर दी और देख लिया मेरा क्या आंसर आ रहा है। तो 1 पर ये मिनिमम है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -2। चलिए ये तो हो गया 1 पर। अब इसका दूसरा पॉइंट भी आया था -1, अब -1 पर चेक करते हैं।
-1, ठीक है ना। चले अब मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूँ बच्चों, मैं केवल आपको शो करने के लिए यहीं पर चेंज कर रहा हूँ। एट x = -1, तो जब -1 से स्लाइटली लेसर देन वैल्यू ले लेते हैं तो उसे f' में पुट कर लेते हैं। ये रहा f' में पुट कर लेते हैं। जब मैं स्लाइटली लेसर देन वैल्यू ले लेता हूँ f' कितनी लूँ, देखिए मैं अगर यहाँ पर सपोज कर लो -1 से कोई भी वैल्यू जो हम जानते हैं x की वैल्यू -1 से आप अगर लेते हैं छोटी तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, यानी -2 इज लेसर देन -1। तो अगर मैं -2 लिख देता हूँ, -2 का स्क्वायर 4 -1 +3 3 3 9, यानी मेरा आंसर आ रहा है पॉजिटिव। हालांकि -2 नहीं लेंगे, -1.1 ले लेंगे, 1.2 ले लेंगे, इस टाइप से ले लेंगे। लेकिन मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया क्योंकि हमें शो तो करना है नहीं, मैंने -2 लिया, -2 का स्क्वायर +4 4 -1 3 3 3 9, यानी हम लिखेंगे when we take x slightly lesser than -1 we find, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है -1 से छोटा रखने पर 4, we find f' is greater than 0। हमने क्या चेक किया, f' 0 से बड़ा है, यानी इस पर ये कैसा है, इस पर है ये बच्चों पॉजिटिव, ठीक है। अब यानी f' को स्लाइटली लेसर देन 0 लिया तो मेरा आंसर आ रहा है पॉजिटिव। नाउ इफ वी टेक x स्लाइटली ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन -1 पे चेक करेंगे, ग्रेटर देन -1। अगर मैं -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लूं, ठीक है, जैसे -0.9 ले लें, लेकिन मैं -1 से बड़ा 0 भी है, 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर हो गया 0 0 -1 -1 -1 × 3 -3, यानी नेगेटिव आंसर आ रहा है। अब सपोज करो 0 ना लेकर आप माइनस का 0.9 लेते हैं, अगर माइनस का 0.9 लेते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यानी 0.81 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव है। माइनस का स्क्वायर प्लस का ही आंसर आता है पॉजिटिव। माइनस का 8 माइनस का 1, तो 1 में से जब आप 0.81 को माइनस करेंगे तो 0.9 आ गया, 0.09 वो भी माइनस का, और माइनस में जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही आंसर आएगा। तो हमने कहा इफ वी टेक x स्लाइटली ग्रेटर देन -1 वी फाइंड दैट f' इज लेसर देन 0, यानी नेगेटिव, यानी जब हमने मतलब कि x की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन -1 ली तो मेरा नेगेटिव आ रहा है, जब स्लाइटली लेसर देन 1 ली तो मेरा पॉजिटिव आ रहा है। हम कहां से कहां तक मूव करें, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ द वैल्यू ऑफ f' इज चेंज फ्रॉम पॉजिटिव, लिख देते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देयरफॉर f' जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो कैसी वैल्यू होती है, देयरफॉर f' इज मैक्सिमम, f' इज मैक्सिमम एट x = -1, ठीक है ना। f' मतलब कि f' इज पॉजिटिव एट, मतलब कि f' इज मैक्सिमम एट x = -1 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f' इज, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी, -1 पुट करो अपने फंक्शन में, -1 की पावर 3, यानी f' में वैल्यू पुट कर लो -3 × -1 का क्यों -1 -3, यानी 2 आ गया, 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी इसका मतलब 0 से कंपेयर नहीं करना, f-1 यानी f(x) की वैल्यू -1 पर 2 आ गई, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इज 2, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो इस तरह से फंक्शन के 2 0 निकल कर आए, एक आया था 1, एक आया था -1। 1 पर हमारी वैल्यू मिनिमम आई थी, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी थी 1 पर, दैट वाज द -2, ठीक है ना, -2 आई थी 1 पर, और जब हमने -1 पर चेक किया ये मैक्सिमम वैल्यू आई, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई हमारी, दैट इज 2। बच्चों अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं एक बार और समझा देता हूँ। कोई भी फंक्शन आपको मिलेगा,
अब आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से मतलब कि मैक्सिमम मिनिमम है। सबसे पहले उसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे 0 से कंपेयर कर लीजिए। 0 से कंपेयर करने के बाद आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वाले पॉइंट मिल जाएंगे, जिस पर हमें चेक करना है वेदर द फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। 0 से जब मैंने इस फंक्शन x³ - 3x को के डिफरेंशिएशन यानी 3x² - 1 को 0 से कंपेयर किया तो मुझे 2 पॉइंट मिले, x प्लस यानी 2 फैक्टर मिले, x + 1 x - 1। 0 से कंपेयर करने पर मुझे 2 0 मिले, इसके सॉल्यूशन मिले। x = -1 यानी x + 1 = 0, तो x = -1 एंड x = 1, -1 और 1 मिले। तो इसका अब हमने ये चेक किया कि जो हमने 1 पर हमें चेक करना है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें चेक करना होता है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम किसी भी पॉइंट पर, तो जो भी पॉइंट होता है जैसे यहाँ पर 1 हो गया, पहले आप 1 से स्लाइटली लेसर देन 0 वैल्यू लीजिए और चेक कीजिए आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो हमारा 1 पर जो आ रहा था 1 पर आ रहा था नेगेटिव, ठीक। और जब हमने स्लाइटली ग्रेटर देन 1 वैल्यू ली तो मेरा आंसर आ रहा था पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव टू पॉजिटिव गए, तो हमने कहा 1 पर फंक्शन हमारा मिनिमम है, ठीक। ये बात क्लियर होगी, फंक्शन मिनिमम है। अब 1 की वैल्यू उठाकर अपने फंक्शन में पुट करके बता दी कि 3 1 का क्यूब - 1 का क्यूब होता है 1 1 - 3 -2, तो मिनिमम है और मिनिमम वैल्यू कितनी है -2। अब बारी आई -1 की। इसी तरह से -1 पर हमने क्या किया, स्लाइटली लेसर देन वैल्यू ली -1 की। जब मैंने स्लाइटली लेसर देन वैल्यू -1 की ली, मैंने चेक किया और उसे मैंने f' में पुट किया तो मैंने देखा ये पॉजिटिव आ रहा है। और फिर उसके बाद मैंने -1 से जस्ट लिटिल ग्रेटर देन स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू ली -1 से, मैंने चेक किया मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो इस बार हम पॉजिटिव टू नेगेटिव गए। जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो मैंने आपको समझा दिया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो वैल्यू लोकल मैक्सिमम होती है। तो इससे मुझे पता लग गया एट x = -1 पर मेरे फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू है उसकी। अब जब लोकल मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, x की वैल्यू -1 उठाकर मैंने fx में पुट की और मुझे 2 मिली, यानी मैक्सिमम वैल्यू 2 और मिनिमम वैल्यू -2। थैंक यू, ठीक है। चलिए बच्चों, इस तरह से आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी विद द हेल्प ऑफ दीज 2 क्वेश्चन। अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, तभी मोटिवेशन बनता है। अगर कोई रेस्पॉन्ड ये आप नहीं करेंगे फिर क्या होगा, फिर तो धीरे धीरे वीडियो कौन बनाएगा फिर अदरवाइज। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। कल मिलते हैं, कल मिलेंगे फिर टाइमली। बाय।